मनु आजकल जिनकी मनुस्मृति बहुत सारे लोग कुछ जलाते भी हैं, लेकिन मनु इस दुनिया के वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस दुनिया को रिश्तों का ज्ञान कराया। उससे पहले रिश्ते बने ही नहीं थे। मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि रिश्तों का ज्ञान कराया और रिश्ते बनाने से फायदा क्या हुआ। जब प्रकृति शुरू हुई थी तो कोई रिश्ता नहीं था। जैसे आज भी कह सकते हैं, जैसे जानवरों को आप देख सकते हैं, इनमें कोई रिश्ता नहीं होता, स्वतंत्र घूमते हैं। लेकिन वो घूम ही रहे हैं, बाकी अन्य जीव कुछ कर नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए। आज भी उनकी जीविका का सहारा काफी कुछ जीवों की सहारा। ये तो नहीं कह सकते कि अगर आदमी ना रहे तो वो भूखे नहीं मरेंगे, भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी आज आदमी उनके जीवन के लिए काफी एक मुख्य व्यक्ति बना हुआ है। अब रहे रिश्तों की बात पर आ जाते हैं दोबारा से टॉपिक पर। जो रिश्ते मनु भगवान ने बनाए थे, जिसमें माँ का रिश्ता बनाया, बहन का रिश्ता बनाया, चाची ताई आदि के रिश्ते बनाए, अगर वो ना बनाते तो आज ये संसार कैसा होता बताइए। आज ये संसार जैसे कुत्ते घूम रहे हैं, बिल्ली घूम रही हैं, इस तरह का होता, कोई रिश्ता नहीं होता। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि रिश्ते बनाने से फायदा क्या, क्योंकि आदमी का जो मेन ध्येय है वो है एक सुखी जीवन व्यतीत हो किसी भी तरह से, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो, लेकिन एक सुखी जीवन व्यतीत हो। वो रिश्ते जो भगवान ने बनाए थे, भगवान मनु ने बनाए थे, वो इसीलिए बनाए थे ताकि मनुष्य का जीवन सुख में बीते, तरक्की करे, वैज्ञानिक शोध करे। देखिए, परिवार आजकल परिवार टूटते जा रहे हैं, पारिवारिक परिवेश खत्म होता जा रहा है, लेकिन परिवार का फायदा तो है, ऐसा नहीं है फायदा नहीं है। कई बार जो अकेले रहते हैं लोग, उनको कई बार इधर उधर मांगने की या हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिनके परिवार होते हैं वो काम उनका घर के अंदर ही हो सकता है। जैसे स्वस्थ आदमी तो अकेला रह सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो बीमार पड़ जाता है तो उसे किसी का सहारा चाहिए। खैर चलिए, अब रिश्ता बनाने से क्या फायदा। बहन का रिश्ता बनाया, माँ का रिश्ता बनाया, क्या फायदा, इस बात पर आ जाते हैं। देखिए, आप अब जानवरों को और आदमी को देखिए, जानवर में कोई रिश्ता नहीं है, वो किसी से भी रिश्ता बना लेते हैं और संतान उत्पत्ति कर देते हैं। लेकिन भगवान मनु ने आदमी पर रोक लगाई, आदमी को रोकने की क्षमता दी, अपनी इस प्रवृत्ति पर, अपनी इस प्रवृत्ति पर कि हम किससे भी रिश्ता, इस पर रोक मनु भगवान ने लगाई। अब ये भी कह सकते हैं आप, इस रोक का फायदा क्या आखिर। जो भी कोई व्यक्ति, आप हमारे ग्रंथों में देखिए, शास्त्रों में देखिए, हमेशा ही लिखा रहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। हालांकि आज में 100% तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, लेकिन फिर भी जब से मनु ने रिश्ते बनाए तो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। बस यही एक कुंजी है। अब ये जो जानवर हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, तो ना तो इनकी बुद्धि बड़ी है और ना ये कोई शोध कर पाए, एक परजीवी की तरह घूम रहे हैं। कुछ प्रकृति से खा लेते हैं, कुछ आदमी से खा लेते हैं, परजीवी हुए ना। लेकिन आदमी खुद उत्पन्न करता है, खाता है, रिसर्च करता है, बड़ी बड़ी रिसर्च करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य से ज्ञान के चक्षु खुलते हैं। अगर हम भी जानवर की तरह घूमते रहते तो आज भी हम नंगे आदि मानव की तरह घूमते और कपड़े भी ना पहनते। लेकिन मनुष्य ने कपड़े ही नहीं पहने,
मनुष्य चांद पर गया, सूरज को भी देख रहा है, सूरज को भी खोज कर रहा है, मंगल पे गया, अनेकों ग्रहों को खोज रहा है, खाली खाने और संबंध बनाने पर नहीं। तो मनु ने इसीलिए, क्योंकि मनुष्य को तरक्की करनी थी, रिश्ते बनाए और रिश्ते का ज्ञान कराया, जिससे आदमी अपने आप को रोकने में सक्षम हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन करने में सक्षम हुआ, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आदमी के ज्ञान के चक्षु खुल गए, और वो आप देख ही सकते हैं चांद पर है, पृथ्वी में भी खोद खोद के नीचे तक पेट्रोल निकाल लेता है, तरह तरह के मिनरल्स निकाल लेता है। क्या और कोई जीव ऐसा कर पाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें रिश्ता नहीं है।